एवरीवन, कैसे हो आप सब लोगों का। आशा सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट होती है। और इसे स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्लास की आने वाली नोटिफिकेशन तक जरूर पहुँचे। तो चलिए बिना समय का अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिए। भारत की सबसे प्राचीन चित्रकला कहाँ मिली? भारत की सबसे प्राचीन चित्रकला भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिली। भीमबेटका किस काल से संबंधित है? तो भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो एलोरा की गुफाएं शैलकृत मंदिर व मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश का मंदिर स्थित है एलोरा में। सांची स्तूप किस राज्य में है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। भरहुत स्तूप कहाँ स्थित? तो भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। मौर्य कला का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो मौर्य कला का प्रमुख उदाहरण हो जाएगा अशोक स्तंभ है इसका, राइट। अशोक स्तंभ है। हम पहुंच चुके हैं मध्यकालीन कला में। जैसे गुप्त काल को किस लिए जाना जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्तकालीन मूर्तिकला का श्रेष्ठ उदाहरण है, तो इसका श्रेष्ठ उदाहरण है सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा इसका उदाहरण हो जाएगा। खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर किस शैली में बने हैं? तो खजुराहो का मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। खजुराहो का मंदिर नागर शैली में बना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो वो हो जाएगा उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर किस देवता के को समर्पित है? तो जो कोणार्क का मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, ये हो जाएगा। चोल काल का केंद्र तंजावुर है इसका, राइट हो जाएगा तंजावुर। चोल काल का केंद्र तंजावुर है। चोलकालीन काशी मूर्तियों में प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति नटराज की हो जाएगी। विजयनगर कला का प्रमुख स्थल है, तो इसका प्रमुख स्थल है हम्पी, इसका राइट हो जाएगा। मध्यकाल में मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियाँ कहाँ से मिली? तो मध्यकाल की जो मध्यकाल में मंदिर निर्माण की प्रमुख जो शैलियाँ हैं नागर द्राविड़ वेसर हो जाएंगी। नागर द्राविड़ वेसर हो जाएंगी। हम पहुँच चुके चित्रकला पेंटिंग यानी मुगल चित्रकला का प्रारंभ किसने किया था? तो मुगल चित्रकला का जो प्रारंभ था वो बाबर ने शुरू किया था। मुगल चित्रकला का उत्कर्ष किसके समय हुआ? तो ये हुआ था अकबर व जहांगीर के समय में हुआ था। इसका जो उत्कर्ष था अकबर व जहांगीर के समय में हुआ था। जहांगीर कालीन प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो जहांगीर काल के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं उस्ताद मशहूर हो जाएंगे। राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैली कौन सी है? तो ये हो जाएगी मेवाड़। प्रमुख शैली इसका पूछा है, मेवाड़ हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला का केंद्र कौन सा है? तो पहाड़ी चित्रकला का केंद्र कांगड़ा हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला का केंद्र कांगड़ा। मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है? तो ये हो जाएगी बिहार की। वर्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। वर्ली जो है महाराष्ट्र की हो जाएगी। और गौड़ चित्रकला किस राज्य की है? तो ये है मध्य प्रदेश की। फट चित्रकला कहाँ की? तो ये राजस्थान की। फट चित्रकला राजस्थान की हो जाएगी। आधुनिक भारतीय कला पर पहुंच चुके हैं हम लोग। आधुनिक भारतीय कला के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। राजा रवि वर्मा तैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध। हाँ, ये तैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक कौन है? तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी? तो ये हो जाएगी भारत माता, इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। नंदलाल बोस किस संस्थान से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे शांति निकेतन से। नंदलाल बोस शांति निकेतन।
अमृता शेरगिल किस कला शैली से जुड़ी थी? तो अमृता शेरगिल जो थी वो जुड़ी थी आधुनिक भारतीय चित्रकला से, वो आधुनिक भारतीय चित्रकला से जुड़ी थी। जामिनी राय किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो जामिनी राय लोक कला शैली के लिए प्रसिद्ध है जामिनी राय। एफ एन सूजा किस कला समूह से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़े थे। मकबूल फिदा हुसैन किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आधुनिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अब हम पहुंच गए कला के तत्व सिद्धांत। ठीक है, कला के प्रमुख तत्व कितने थे? तो कला के प्रमुख तत्व 6 थे। रेखा क्या है? रेखा बिंदु का गतिशील रूप रेखा होता है, बिंदु का गतिशील रूप रेखा होता है। रंगों के मुख्य प्रकार तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय हो जाएंगे मुख्य रंग हैं। रंगों के मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन से? तो इसमें प्राथमिक रंग बताएगा लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग हो जाएगा। संतुलन कितने प्रकार का होता है? संतुलन कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। सम्मित, असम्मित, त्रिज्य। ठीक हो जाएगा 3 प्रकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपात का अर्थ है, अनुपात का अर्थ है आकारों का आपसी संबंध हो जाएगा। आकारों का आपसी संबंध। लय का संबंध किससे है? तो लय का संबंध है दोहराव से। इसका जो लय का संबंध है दोहराव से हो जाएगा। ठीक है, लय का संबंध दोहराव से हो जाएगा। सामंजस्य क्या है? चलिए बताइए। सामंजस्य जो होता है रंगों व आकृतियों का मेल को सामंजस्य कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट का अर्थ हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ हो जाता है विरोधाभासा। इसका अर्थ हो जाएगा विरोधाभासा। टेक्सचर का अर्थ क्या है? तो टेक्सचर का अर्थ हो जाएगा सतह की बनावट। ठीक है, सतह की बनावट को कहते हैं टेक्सचर। और ड्राइंग के प्रमुख साधन, तो ड्राइंग के प्रमुख साधन जो पेंसिल, चारकोल, पेन। ड्राइंग के प्रमुख साधन पेंसिल, चारकोल, पेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल रंग किस पर आधारित होते हैं? तो जो जल रंग होते हैं वो पानी पर आधारित होते हैं। जल रंग पानी पर आधारित होते हैं। मूर्तिकला में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सा है? तो ये हो जाएगा पत्थर, धातु, मिट्टी हो जाएगी। प्रमुख जो होता है सामग्री पत्थर, धातु, मिट्टी हो जाएगी। कांस्य किसका मिश्र धातु है? तो ये मिश्र धातु हो जाएगा तांबा प्लस टीना, दोनों का मिश्र धातु हो जाएगा कांस्य। ठीक है, इसका मिश्र धातु है। फ्रेस्को चित्रकला क्या है? फ्रेस्को चित्रकला गीली दीवारों पर चित्रण। फ्रेस्को चित्रकला है गीली दीवारों पर चित्रण। टेम्परा पेंटिंग किससे बनती है? टेम्परा पेंटिंग बनती है अंडे की जर्दी से। टेम्परा पेंटिंग बनती है अंडे की जर्दी से। ग्राफिक आर्ट का उदाहरण है, ग्राफिक आर्ट का उदाहरण हो जाएगा प्रिंट मेकिंग ग्राफिक आर्ट का उदाहरण है। लिथोग्राफी किससे संबंधित है? तो लिथोग्राफी मुद्रण कला से संबंधित है। लिथोग्राफी मुद्रण कला से संबंधित हो जाएगा। सेरामिक कला किससे जुड़ी? सेरामिक कला है वो मिट्टी से जुड़ी है। सेरामिक कला मिट्टी से जुड़ी है। ठीक है, कला का उद्देश्य क्या है? कला का उद्देश्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति। कला का उद्देश्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति। भारतीय कला की आत्मा क्या है? तो भारतीय कला की आत्मा है आध्यात्मिकता। भारतीय कला की आत्मा आध्यात्मिकता है। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, तो नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हो जाएंगे। रस कितने हैं? तो रस हो जाएंगे 9। रस कितने हैं? 9 हो जाएंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। भारतीय लोक कला का विशेषता है सरलता। भारतीय लोक कला की विशेषता जो है वो सरलता हो जाएगी। कला इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो ये आवश्यक है सांस्कृतिक समझ के लिए। इसका राइट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। 1 मिनट।
मूर्तिकला का त्रिआयामी रूप क्यों कहा जाता है? तो इसको जो त्रिआयामी रूप कहते हैं इसलिए कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के कारण इसे त्रिआयामी रूप कहा जाता है। अजंता गुफाओं की खोज किसने की? चलिए बताइए। तो ये किया था जॉन स्मिथ ने। इसका राइट हो जाएगा। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं? तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। बुद्ध की पहली मूर्तियाँ कहाँ बनी? तो बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी वो गांधार व मथुरा में बना था। गांधार कला पर किसका प्रभाव था? तो यूनान का प्रभाव था। गांधार कला पर यूनान का प्रभाव था। ठीक है। मथुरा कला की विशेषता है। मथुरा कला की विशेषता है भारतीयता। और मुगल चित्रकला में प्रयुक्त भाषा है तो भाषा हो जाएगी फारसी। ठीक है। इसकी जो भाषा फारसी है। पहाड़ी चित्रकला, हाँ, पहाड़ी चित्रकला पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो इस पर है भागवत पुराण का। आधुनिक कला में प्रयोगवाद किससे जुड़े हैं? तो आधुनिक कलाकार में प्रयोगवाद आधुनिक कलाकार जुड़े हैं। कला शिक्षक का मुख्य कार्य है। तो इनका मुख्य कार्य रचनात्मक विकसित करना। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे तो ज़रूर बताना, कमेंट करना, ताकि मैं ऐसे क्वेश्चन और लेकर आऊँ। ठीक है।